बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। मौला अली मुश्किल कुशा ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया कि जो तुम पे सलाम करे उसको बेहतर अंदाज से जवाब दो, और जो तुम पे एहसान करे तुम उससे ज़्यादा एहसान करो। फिर भी फजीलत पहल करने वाले की है, चाहे सलाम की या एहसान की। और कुरान पाक में इरशाद होता है सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 में, इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमन आपस में भाई हैं। ये इन्नमा कलमा हसर है। अरबी जानने वाले इस बात को खूब जानते हैं कि इन्नमा कलमा हसर है। ये कुरान पाक में जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है उसके बाद जिस भी चीज़ का बयान हो उसका मकसद ये है, इस जैसी कोई भी नहीं। जैसे सूरह अहज़ाब में इरशाद होता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा के बाद क्या है? अल्लाह का इरादा। भाई अल्लाह के इरादे तो और भी हैं। ये सारी कायनात अल्लाह के इरादे से वजूद में आई है। जैसे सूरह यासीन में इरशाद होता है कि मैंने इरादा किया। सारी कायनात जो चीज़ है अल्लाह के इरादे से वजूद में आई है। इरादा अल्लाह का होता है और फ़ाइल मेरे मौला अली का होता है। अल्लाह किसी भी चीज़ को बनाता है तो मौला के हाथों से ना, इरादा अल्लाह का होता है। तो हर शय जो भी है कायनात में अल्लाह के इरादे से वजूद में आई है। और अल्लाह कहता है, इन्नमा के बाद कहता है कि मेरा इरादा। ये इन्नमा ने बताया कि जैसा अल्लाह का ये चादर ततहीर का इरादा है वैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि इन्नमा के बाद है युरीदुल्लाह और उसके बाद चादर ततहीर का जिक्र होता है। तो अल्लाह के जितने भी इरादे हैं उनमें से आला इरादा, बेमिसल इरादा चादर ततहीर का है जो अहल बैत के लिए है। और चलिए सूरह माइदा में इरशाद होता है, इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। इन्नमा के बाद क्या बयान होता है? अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली, और रुकू में ज़कात देने वाले, क्योंकि राकिऊन जमा का सीखा है और एक की बात नहीं हो रही है। रुकू में ज़कात देने वाले, ज़ाहिर तो अली है मगर अब सरकार ज़माना तक इस मफ़हूम में आ जाते हैं। रुकू में ज़कात देने वाले तुम्हारे वली, अल्लाह, रसूल, रुकू में ज़कात, ये तुम्हारे वली हुए। मौला की तरफ इशारा हो रहा है ज़ाहिर ज़हूर। इन्नमा ने बताया कि वली और भी हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा जगह खाली नहीं है जहाँ अल्लाह के वली न हो। काफ़ी ममालक में अल्लाह के वली मौजूद हैं और आइमा सारे वली हैं और उनके जो असहाब हैं वो भी वली हैं। मगर ये इन्नमा ने बताया कि जैसे ये वली हैं अल्लाह, रसूल, अली, वैसा कोई भी नहीं है। सरकार ज़माना तक ये बात हो रही है इस आयत में। तो ये इन्नमा कलमा हसर है। तो सूरह हुजरात में इरशाद हुआ, इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमन आपस में भाई है। तो ये इन्नमा कलमा हसर है। इसने बताया कि भाई और भी हैं। जैसे मोमन आपस में भाई वैसा कोई भी नहीं, क्योंकि माँ जाए को भी भाई कहते हैं और जो मोमन है वो आपस में भाई हैं। अब मोमन किसको कहा जाता है? ये सवाल हुआ हुजूर पाक से, या रसूला मोमन की अलामत क्या है? हुजूर ने फरमाया, जो अली की विलायत का इकरार न करे और अली के दुश्मनों पे लानत न करे वो मोमन नहीं हो सकता, उसका ईमान कबूल ही नहीं। तो मोमन की अलामत हुई जो अली मौला की विलायत से मोहब्बत रखे, मौला से मोहब्बत रखे, इश्क रखे और मौला के दुश्मनों पे तबरा करे, लानत करे, उसको कहते हैं मोमिन। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मोमन आपस में भाई है। जो अली की विलायत से, मौला से मोहब्बत रखने वाले हैं वो आपस में भाई है। माँ जाया भी भाई होता है और मौला की विलायत से, मौला से मोहब्बत रखने वाले भी आपस में भाई हैं। वो जो माँ जाया है वो भाई इस वजह से है, उसका रिश्ता जो है वो माँ की वजह से है, भाई पी का। और जो इख्वानी का और जो मौला को मानने वाले हैं उसका जो रिश्ता है भाई पी का, वो मौला अली की वजह से है। अब माँ से मौला अफजल है। अगर किसी का भाई है, माँ जाया भाई है, मौला को नहीं मानता और वो जो मौला को मानता है,
چاہے اس کا ماں جایا نہیں ہے، اس ماں جائے سے وہ افضل ہے، کیونکہ ماں سے مولا افضل ہے، اور ماں جائے سے وہ افضل ہے جو مولا سے محبت کرتا ہے۔ تو جتنے بھی مولا کو ماننے والے ہیں، قرآن نے یہ بتا دیا کہ وہ آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی کا جو رشتہ ہے وہ مولا علی مشکل کشا کی وجہ سے ان کا رشتہ ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو مومن بھائی کی مدد کرے دکھ سکھ میں، اس کے مشکلات میں اس کی ہمت افزائی کرے، وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ تاویل آیات تفسیر کا نام ہے۔ حضرت مفضل رحمۃ اللہ نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ مولا میں آپ سے ایک سورہ کا تفسیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ بے شک پوچھیے۔ حضرت مفضل نے فرمایا کہ سورہ عصر کا تفسیر۔ مولا نے فرمایا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور مجھ سے تفسیر لیتا جا۔ حضرت مفضل نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ امام نے فرمایا کہ والعصر سے مراد قائم کے ظہور کا دن ہے، والعصر سے مراد قائم کے ظہور کا دن ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے قسم ہے قائم کے ظہور کے دن کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان خسارے میں ہے اور کون نہیں ہے؟ آگے آیت نے بتایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جس نے صالح عمل کیے وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی خسارے میں ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس آیت میں آمنو سے مراد آمنو بے آیاتنا، جو ہمارے نشانیوں پہ ایمان لائے۔ دیکھیں کہ یہ جو آئمہ ہیں، یہ جو 14 ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ نشانی یا آیت اس کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر کے اصل یاد آ جائے۔ یہ 14 اللہ کا چہرہ ہیں، ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ اللہ کی آیت کہلاتے ہیں، اللہ کی نشانی کہلاتے ہیں۔ اور امام کہتا ہے کہ آمنو بے آیاتنا، جو ہمارے نشانیوں پہ، ہمارے آیتوں پہ ایمان لائے۔ اب آئمہ کی نشانیاں کون ہیں؟ کائنات میں جتنے بھی سادات ہیں وہ آئمہ کی نشانی ہے، ان کا احترام کرنا ہے کیونکہ ان کی نشانی ہے۔ اور کائنات میں جتنے بھی ولی الاعظم ہیں وہ ان کی نشانیاں ہیں، ان کا احترام کرنا ہے اور ان پہ ایمان رکھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے کیونکہ یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے یہ آیت نے بتایا، امام جعفر صادق نے بتایا کہ آمنو بے آیاتنا، جو ہمارے نشانیوں پہ ایمان لائے، اور عمل صالحہ سے مراد جو بھی ہمارے، امام نے فرمایا وعملوا الصالحات سے مراد جو بھی ہمارے ماننے والوں کی مشکلات میں مدد فرمائے، ان کی ہمت افزائی فرمائے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اب یہ قرآن پاک کا حکم ہوتا ہے کہ جو بھی اپنے مومن بھائی کی، مولا کے ماننے والے کی دکھ سکھ میں، مشکلات میں، مسائل میں مدد فرمائے، وہ خسارے میں نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں یہ قرآن کا مفہوم ہے، اور یہ جو قرآن کی آیات سے آئمہ کا حکم سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والے آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے مشکلات میں، اسی لیے مشکلات میں اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہنا۔ میں آپ کو یہ جو دلائل ہے اس لیے بتائے کہ دیکھیں کہ ہمارا جو ہم جتنے بھی علی والے ہیں، آپس میں محبت کا رشتہ کس نے جوڑا ہے؟ قرآن نے جوڑا ہے، اللہ نے جوڑا ہے، مولا نے جوڑا ہے۔ مولا کی وجہ سے ہمارا آپس میں محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے، اور یہ رشتہ اس دنیا سے لے کر کے قیامت تک چلے گا، کیونکہ وہاں تو بیان ہوتا ہے امام معصومین کے حدیث سے، وہاں جو اس دنیا میں جانے کے بعد مومن آپس میں جمع ہو کر کے وہ بزم لگاتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر کے کچہریاں کرتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ مومن کا رشتہ اتنا قیمتی اور اتنا افضل و اعلیٰ ہے کہ یہ اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے اور آخرت میں بھی قائم رہتا ہے۔ اور قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ بھائی جو ماں جایا ہے وہ اس سے بھاگے گا، لیکن مومن مومن سے نہیں بھاگے گا، وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈے گا قیامت کے دن، اور یہ بھی بیان ہوا ہے۔ اس لیے یہ رشتہ اعلیٰ رشتہ ہے، مولا کی وجہ سے یہ رشتہ ہے، اس رشتے کی بہت مان ہے اور اس رشتے کی بہت قیمت ہے، علی مولا کی وجہ سے ہے۔
जितने भी अली वाले हैं वो आपस में भाई हैं, और कोई भी ऐसा मुश्किलात का वक्त आ जाए, अपने मोमिन भाई जो मौला को मानने वाले हैं उनकी मदद करना उस अली वाले का फरीज़ा अहम बन जाता है, मौला को राज़ी करने की खातर और खसारे से बचने की खातर। ये अहम बात है। और दूसरी बात कि जो भी देखें कि दिन में 24 घंटे हैं, खुदा की ज़ात गवाह है कि 4 घंटे मुझे आराम के लिए टाइम मिलता है, 4-5 घंटे। बाकी जो है मौला की इबादत, मौला के चाहने वालों की खिदमत और मोहब्बत में वक्त गुज़रता है। और मैं जो आपसे मोहब्बत करता हूँ ये इसी वजह से कि मौला का हुक्म है, मौला की रज़ा हासिल करने के लिए, क्योंकि ये रिश्ता मौला ने जोड़ा है, ये हमारे माँ बाप ने नहीं जोड़ा है, यह रिश्ता अल्लाह ने जोड़ा है, अल्लाह के नबी ने जोड़ा है, यह कभी भी टूट नहीं सकता है। और काफ़ी जो हमारे मोमिन भाई बहनें हैं कमेंट में मसले मसाइल के हवाले से जो भी हमारा हाल है, मौला के वसीले से हम उनकी मोहब्बत, उनकी खिदमत और उनकी जो मदद है करते हैं, और कमेंट में ये नंबर मांगते हैं। इनकी जो वजूहात है देखें, एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, इतनी सारी दुनिया है, फ़कत पाकिस्तान से तो नहीं, हिंदुस्तान से, और हमारे जो करीबी मोमन भाई हिंदुस्तान में भी रहते हैं ना, मौला को मानने वाले, क्योंकि मोमन जहाँ भी रहता हो उनसे मोहब्बत करने का हुक्म है। और जो कुछ हमारे पाकिस्तानी सऊदी अरब में आबाद हैं वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं और कमेंट और प्यार मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और उसके अलावा जो बांग्लादेश में हैं और काफ़ी दीगर ममालिक में जो हमारे मोमन भाई हैं वो ये बात करते हैं कि बाबा जी आपका नंबर चाहिए। इसी वजह से एक तो मैंने व्हाट्सएप आईडी नहीं बनाई है, दूसरा तो फ़ोन नंबर मैं इसलिए नहीं दे सकता कि इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने लोगों से बात कर सकूं, क्योंकि नंबर दे कर के फिर वो बंद रहे या मसरूफ़ रहे, ये तो किससे धोखेबाजी हो जाएगी। और जो पाकिस्तानी मोमिन भाई हैं उनको नंबर दूं और जो दीगर ममालिक में उनको न दूं तो ये भी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जब देना है तो सबको देना है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेजा बहस करते हैं और फजूल बातें भी करते हैं, क्योंकि उनको ये पता भी नहीं है कि क्या इसका जो वक्त है कितना कीमती है। इसलिए देखें कि मैं नंबर देता हूँ इस शराइत के साथ कि कोई भी मुझसे बहस मुबासा किस हवाले से न करे। मैं किससे बहस मुबासा नहीं करना चाहता, और कोई भी फजूल बात करके अपना और मेरा वक्त ज़ाया न करे। अहम मसले के लिए, मसलन के ज़िक्र कलब के हवाले से जो बात समझ में नहीं आती है, या जो मैंने अमल नुस्खे दुनिया के मसले मसाइल के हवाले से दिए हैं और उनमें से कोई बात समझ में नहीं आती है, इस ख़ास मसले के हवाले से आप बात कर सकते हैं। आपका भी वक्त बचेगा, मेरा भी वक्त बचेगा। अगर मेरा नंबर मसरूफ़ हो तो आप समझ जाएं कि किससे बात हो रही है। अगर मेरा नंबर बंद हो जाए तो उसकी दो वजूहात हो सकते हैं, या तो किसी मजबूरी के तहत, या तो लोग ज़्यादा तंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपना नंबर बंद कर दिया है। बहरहाल मैं आपको नंबर देता हूँ आपकी भलाई की खातर कि कोई भी ऐसा मसला मसाइल जो आपको समझ में नहीं आता है, जो भी हमने बात की है, तो उसके हवाले से आप बात कर सकते हैं, मगर मुख्तसर टाइम में कोशिश करें कि आप अपना और मेरे वक्त का ख्याल रखें। और ये नंबर मोबाइल नंबर है जो रात के 8:30 बजे से 10:30 बजे तक खुला रहेगा, और उसके बाद सारा दिन रात इसकी लगाने की कोशिश मत करना, ये बंद रहेगा। और नंबर है 0311, ये 0311381069 फिर सुने 0311381069। और टाइम मैंने आपको बता दिया है, और इसी हवाले से आप अपने टाइम का और मेरे टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना। दुआ में याद रखिएगा। या अली।